हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग को स्टडी किया था और उस पे कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉल बैक एंड कॉल बैक हेल्प को स्टडी करेंगे और कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो यार, अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वो एक्सेस कर ले, क्योंकि सारे नोट जेएस के वीडियोस में यही अपलोड करूंगा। और यार, आप लोग इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर ले, क्योंकि आप लोगों को वीडियो एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर दें। सो लेट्स गो टू आवर टॉपिक्स। तो गाइस, अब हम चलते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं इसको कट कर देता हूँ एंड हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, जिस फाइल का नेम मैं दे देता हूँ कॉल बैक, क्योंकि हम आज कॉल बैक स्टडी करने वाले हैं डॉट जेएस। तो जो मेरा आज का टॉपिक होगा, टॉपिक्स जो होंगे वो होगा कॉल बैक फंक्शन, देन कॉल बैक हेल्प, और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा स्केप फ्रॉम कॉल बैक हेल्प। मतलब कि हम इस कॉल बैक के प्रॉब्लम से कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं इन सबको सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। तो चलिए अपने हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कॉल बैक। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कॉल बैक क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन। तो आपके ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यही नहीं, क्योंकि अब जो नोट जेएस पे जितने भी वीडियोस आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। इसलिए आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक उनको समझ में आता ही नहीं कि कॉल बैक कहाँ हम यूज करें, कैसे हम यूज करें। तो वो मैं आज पूरी तरीके से बिगिनर्स को क्लियर कर दूंगा कि वो इजिली कॉल बैक को समझ सकते हैं और कॉल बैक को अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, कॉल बैक कुछ होता नहीं है। कॉल बैक दरअसल क्या है कि एक स्पेशल एक टाइप ऑफ फंक्शन ही है। लाइक एक कॉल बैक जो है एक फंक्शन है। मैं अभी टाइप कर देता हूँ आपको कि callback is a function that first has argument to another function। तो देखो, मैंने वही सिंपली जो मैंने अभी पिछली बार मतलब कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कॉलबैक जो है एक सिंपल एक फंक्शन है जो कि पास किया जाता है दूसरे किसी फंक्शन में हैज अ आर्गुमेंट। जब हम इसको कोडिंग के थ्रू सब समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। देखो, दरअसल जो हमारा कॉलबैक होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो कि दूसरे किसी फंक्शन में हम हैज अ आर्गुमेंट उसको पास कर देते हैं। ठीक है, इतना तो आपको बात समझ में आ गया। ये तब कॉल्ड किया जाता है जब कोई हमारा जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन होता है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है। देन वो जो उसका जो कॉलबैक फंक्शन होता है वो उसको कॉल करता है। ये जो कॉलबैक को एग्जीक्यूट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो दूसरे फंक्शन का होता है, जिसमें जिस फंक्शन में हैज आर्गुमेंट जो है हमारा कॉलबैक पास होता है। तो अब हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जब मैं इसमें कोड करके आपको समझाऊंगा तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये कॉलबैक कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे और जिसके थ्रू आपको मैं कॉलबैक समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोग्राम्स में लिखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो मैं आज सिंपल सिंपल प्रोग्राम पहले करके मैं दिखाता हूँ। सिंपल। तो एक हम सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन
मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी दे देता हूँ, गेट सुसु। और देखो यहाँ पे मुझे एक आर्गुमेंट पास करना होगा, ठीक है। तो मैं लाइक यहाँ पे आर्गुमेंट जो है मैं कॉल बैक ले लेता हूँ, कॉल कॉल बैक। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक वे मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करूंगा, वेरिएबल का नाम मैं डाटा दे देता हूँ, और इसमें एक स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ। इस डाटा में मैं एक स्ट्रिंग पास पास करूंगा, हे हे सुश्रुत हाउ आर यू। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग जो है मैंने इस वेरिएबल डाटा में स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हमारा कॉलबैक आर्गुमेंट है, इस कॉलबैक आर्गुमेंट में मैं इस डाटा को इनिशियलाइज कर दूंगा, जो कि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कॉल बैक। और इस कॉल बैक में मैं ये जो हमारा डाटा है उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। देन हमें यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हैज अ आर्गुमेंट हम फर्स्ट इस वाले फंक्शन को हम इसमें कॉल कराएंगे। तो सबसे पहले हम एक और फटाफट फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन इसका मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, लाइक आर एस एच यू रासू। एंड देन मैं जो हमारा ये कॉलबैक में हमने जो डाटा पास किया है उसको हैज आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, डाटा। देन हम इसमें अब क्या करेंगे कि कंसोल कराएंगे, लाइक यहाँ पे हम एक कंसोल करा देते हैं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। हमें कुछ डाटा इस फंक्शन में मुझे कुछ डाटा को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं इसमें कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करा देता हूँ, नाउ इज टेस्टिंग ऑफ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको देखो यहाँ पे इसके बाद जो हमारा वो मेन काम है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंसोल कराएंगे, एक और हम कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा हैज आर्गुमेंट हमने जो डाटा पास करा है यहाँ पे, लाइक इस फंक्शन का जो ये हमारा जो पहला फंक्शन है, इसमें हमने जो आर्गुमेंट कॉलबैक लिया था उसमें हमने डाटा को पास किया था। अब हम उसी डाटा को हैज आर्गुमेंट हमने यहाँ पास किया, और मुझे अब इसको क्या कराना होगा कि यहाँ पे इसको कॉल कराना होगा कि वो डाटा जो है हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली डाटा फाउंड, डाटा मिल गया है। और देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डाटा को पास करा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों फंक्शन तैयार हो गए, पहला जो है पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अब हम क्या करने वाले हैं कि लाइक जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को हम कॉल कराएंगे, लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन सुसु मैंने दे दिया। एंड देन अब यहाँ पे जो मेन काम होगा कि हमने जो यहाँ पे सुसु दे रखा है ना यहाँ पे रासू, तो हम अब इस फंक्शन को अब हम कॉल कराएंगे इसके थ्रू, ठीक है। लाइक गेट सुसु वाले जो फंक्शन के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो मैं यहाँ पे आर ए एस एच यू रासू दे दिया, और स्पेलिंग सेट कैप्शन, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले सेव करेंगे, एंड सेव कराने के बाद हम इसको रन करेंगे। तो उससे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम रन कराएंगे और यहाँ पे जो हमारा डाटा मिला, देखो मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, और यहाँ पे जो डाटा मुझे मिला है कि नाउ इट्स टेस्टिंग ऑफ कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। एंड देन डाटा फाउंड हे सुश्रुत हाउ आर यू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम एक कॉल बैक के थ्रू, लाइक जैसे कि सपोज यहाँ पे मेरा फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए कि यहाँ पे हमारा कॉल बैक, मैंने इसमें एक आर्गुमेंट ले लिया कॉल बैक। देन हम इसमें क्या किए कि कॉल बैक में हमारा जो डाटा था उसको पास करा दिया। एंड देन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, दूसरा जो फंक्शन है, उसमें क्या किया कि जो मैंने डाटा ऊपर मैंने कॉल बैक में पास कराया था उसी को एज आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास करा दिया, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला डाटा है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कंसोल इसमें मतलब जो हमारा जो सेकंड फंक्शन है
उसमें हम क्या करेंगे कि एक हम स्ट्रिंग पास करा देंगे कि नाउ इट्स टेस्टिंग फॉर अ कॉलबैक फंक्शन, एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डाटा फाउंड। ठीक है, और इसमें भी मैं डाटा को, इस वाले डाटा को यहाँ पे हम प्रिंट करा दिया। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि इस वाले फंक्शन को कॉल करा के हैज अ आर्गुमेंट हम दूसरे फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराएंगे, एंड देन ये है हमारा कॉलबैक के थ्रू हम यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करा के डाटा को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर देखो आपको इस एग्जाम्पल में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको अच्छे से फिर से मैं दोबारा आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अब जो मेरा सेकंड जो एग्जांपल है वो इसको और भी ज़्यादा क्लेरिफाई कर देगा। ठीक है, तो जो मेरा सेकंड एग्जांपल है वो एक एडिशन का एग्जांपल होगा और मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल होगा, जिसका हम यूज करके हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ अपने। मैं एक काम करता हूँ, इनको अनकमेंट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये हम इनकमेंट हो गए। अब हम आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल फॉल ऑफ कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक सबसे पहले यहाँ पे हम एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन, इन दोनों का फंक्शन लिखेंगे, एंड देन हम उसको कॉल बैक के थ्रू कॉल कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई, इसका नाम मैं दे देता हूँ मल्टीप्लाई, एंड देन इसमें हमें 3 आर्गुमेंट पास करना होगा। पहला जो हमारा इनपुट वैल्यू होगा वो दो हमारे इनपुट वैल्यू होंगे लाइक ए एंड बी, एंड जो हमारा तीसरा होगा वो लाइक कॉल बैक आर्गुमेंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल बैक आर्गुमेंट ले लेता हूँ। अब देन अब हम इसमें कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में हमें एक यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल लेना होगा, जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, क्योंकि हमें रिजल्ट ही शो कराना है। ठीक है, एंड उस रिजल्ट में हमें देना होगा a इंटू बी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है और हमें यही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कराना है। देन यहाँ पे हम कॉल बैक। अब हमें क्या करना है, मैंने सिंपली जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये जो हमारा जो आर्गुमेंट है उसमें अपने डाटा को, लाइक हमारा जो डाटा होगा वो यहाँ रिजल्ट होगा, तो हम इस कॉल बैक में हम इस आर्गुमेंट में अपने डाटा को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये हमारा अब बन गया यहाँ पे मल्टीप्लाई का। अब सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और इसका मैं दे देता हूँ नाम ऐड, क्योंकि ये एडिशन का है प्रोग्राम। ठीक है, ऐड का हो गया। यहाँ पे सेम वेरिएबल पास होगा, दो वेरिएबल इनपुट वेरिएबल होंगे, एक हमारा जो है आर्गुमेंट होगा, और यहाँ पे सिंपली हमें चेंज क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। देन हमारा ये भी सेम होगा, क्योंकि हम ये जो रिजल्ट है वो कॉल बैक में पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो होगा कॉल बैक फंक्शन टू डिस्प्ले द रिजल्ट। यहाँ पे अब हम जो हमारा थर्ड फंक्शन बनेगा, हम इस फंक्शन के थ्रू, मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये कॉल बैक फंक्शन है टू डिस्प्ले द रिजल्ट। ये जो हमारा फंक्शन होगा, हम इस फंक्शन के थ्रू, जो हमारी ये कॉल बैक हम जो बनाएंगे ये फंक्शन, वो कॉल बैक फंक्शन होगा, और उस फंक्शन के थ्रू हम रिजल्ट को शो कराएंगे अपने डिस्प्ले पे, लाइक अपने कंसोल पे। तो हम फटाफट इस फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। फंक्शन फंक्शन का नाम मैं लिख लेता हूँ गेट रिजल्ट। एंड देन इसमें हम आर्गुमेंट जो होगा वो हमारा ये रिजल्ट होगा, क्योंकि हम जैसे ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे कि इसी डाटा को जो हमने ऑलरेडी कॉलबैक में दिया है वो यहाँ पे हैज आर्गुमेंट हम पास करेंगे अपने कॉलबैक फंक्शन में। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। देन अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कि करली ब्रैकेट लगाएंगे, एंड देन इसमें हम कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ रिजल्ट, जिससे कि हमें समझ में आए कि यही हमारा डाटा है। रिजल्ट में दे दिया यहाँ पे, और देन यहाँ पे मैं पास कर दूंगा हमारा जो आर्गुमेंट है वो रिजल्ट। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारा मल्टीप्लाई, एक हमारा ऐड। तो हम दोनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा देते हैं, लाइक हम यूजिंग द मल्टीपल फंक्शन विद अ कॉल बैक। अब हम कॉल बैक के थ्रू अपने मल्टीप्लाई फंक्शन को और एडिशन फंक्शन का यूज करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट था वो क्या था, मल्टीप्लाई। जो हमारा मल्टीप्लाई फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। देन इसमें हमने तीन आर्गुमेंट लिए थे, ठीक है। जो पहला हमारा आर्गुमेंट ए बी था और हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई कराना है। तो लाइक हम ए की वैल्यू 5 दे देते हैं, एंड देन यहाँ पे हमारा बी का वैल्यू हो जाएगा 25, ठीक है। एंड देन हमारा जो थर्ड आर्गुमेंट होगा, क्योंकि हमने जो रिजल्ट को पास किया है इस कॉलबैक फंक्शन में, तो हमें यहाँ पे अब क्या करना होगा कि ये जो हमारा गेट रिजल्ट है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे हम एज अ आर्गुमेंट हम पास करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई का। देन अब हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एडिशन के लिए आते हैं। तो एडिशन के लिए यहाँ पे हमने ऐड जो लिखा हुआ था फंक्शन का नाम वो हो गया। एंड देन यहाँ पे 5 और 20 दे देते हैं, जो कि 25 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे गेट रिजल्ट, ठीक है। अब हम इसको जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे, लाइक मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, एंड मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ तक। एंड अब इसको हम रन करके देखेंगे कि क्या मेरा ये जो फंक्शन है वो प्रॉपर रन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फाइनली जो है, हमारा कॉलबैक फंक्शन का जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट कर गया है। और यहाँ पे हम इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। लाइक हमारा यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो डाटा फाउंड, हे सुश्रुत हाउ आर यू। एंड यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारा, जो पहला मल्टीप्लाई का रिजल्ट है वो सेम 125 आएगा। एंड देन यहाँ पे हमने एडिशन का भी वो दिया है, यह भी 25 आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा जो कॉलबैक का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। और आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग को ये कॉलबैक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉलबैक हेल्प। कॉलबैक हेल्प क्या होता है? तो देखो कॉलबैक हेल्प क्या होता है कि कॉलबैक हेल्प सिंपली लाइक हम इसमें हम क्या करते हैं कि नेस्टेड कॉलबैक का यूज करते हैं। लाइक कॉलबैक हेल्प वो चीज होता है, मैं यहाँ पे राइट करके बता देता हूँ। यहाँ पे कमेंट आउट, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। और देखो सिंपली कॉलबैक क्या होता है, कॉलबैक हेल्प। तो कॉलबैक ये हेल्प ये होता है कि हम कॉलबैक को लाइक नेस्टेड में हम यूज कर दें। लाइक हम इतना कॉलबैक नेस्टेड में हम यूज कर ले कि जो हमारा कोड है उसकी कम्प्लेक्सिटी और रीडेबिलिटी दोनों बहुत ही ज्यादा हो जाए, ठीक है। जिससे कि हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने या रीड करने में प्रॉब्लम है। तो ये होता है हमारा कॉलबैक हेल्प। लाइक हम इसको एक पिरामिड डोम भी बोलते हैं कॉलबैक हेल्प को, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लाइक नेस्टिंग ऑफ callback callback function has node.js callback help। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि नेस्टिंग ऑफ कॉलबैक, मतलब कि जब हम कॉलबैक का नेस्टेड लेने लगते हैं, लाइक एक कॉलबैक, सेकंड कॉलबैक, थर्ड कॉलबैक, तो वो हमारा जो है वो उसको हम नोड जेएस में क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को नोड जेएस में हम कॉलबैक हेल्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉलबैक हेल्प हो गया। लाइक हम आपको जब हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट होगा वो होगा, लाइक यहाँ पे मैं कॉलबैक हेल्प भी लिख देता हूँ, कॉलबैक हेल्प एग्जाम्पल, ठीक है। आइए अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमें जो सबसे पहले यहाँ पे हमें कई सारे फंक्शन बनाने होंगे, ठीक है। लाइक फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। देन हम उसके बाद उसको हैज अ नेस्टेड रूप में उसको कॉल करेंगे। एंड देन हम उसको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से, देन इसके बाद हम बताएंगे कि हम कॉलबैक हेल्प के प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक इसके हम कैसे दूर जाएंगे,
तो वहाँ पे हमें प्रोमिसेस एंड देन वहाँ पे हमें एक एक और फंक्शन होता है, हम उसको यूज करेंगे। तो उसके वजह से मुझे कॉलबैक हेल्प जो है, हेल्प का प्रॉब्लम दोबारा हमें फेस नहीं करना पड़ता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलबैक हेल्प को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो लाइक हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का नाम दे देते हैं, जो कि फंक्शन हमारा एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हम कॉलबैक हेल्प एसिंग फंक्शन पे ही हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम दे देते हैं एसिंग फंक्शन वन। यहाँ पे हम पास करने वाले हैं कॉलबैक, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। क्योंकि हमें सिंपली अभी अब हमें तो सिर्फ फंक्शन ही बनाना है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा सिर्फ अभी। और यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का यूज करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा मतलब कि ये सब सारी चीजें जब हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं तो हमें ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का यूज करेंगे और इसमें हम एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं कि कुछ डाटा लाइक हम एक कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं दिस इज माई फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन रन प्रॉपरली। ठीक है, आप लोग इस पे मेरे स्पेलिंग पे ना जाए, क्योंकि मैं फास्ट टाइपिंग मतलब कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इधर उधर हो जाए स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हम कॉल बैक, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ हो गया ये प्रॉपर, अब यहाँ पे हम कॉल बैक लिखेंगे, जो हमारा आर्गुमेंट था उसको हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। ठीक है, देन अब हमें सबसे जो मेन काम है वो यहाँ पे करना होगा कि हमें इस फंक्शन को, जो हमारा ये, इसको कितने मिली सेकेंड बाद एग्जीक्यूट कराना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1000 मिली सेकेंड बाद हमारा ये जो है फंक्शन जो है वो रन करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसी को हम तीन तरीके, मतलब कि इसको कॉपी पेस्ट करके, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कौन इतना ज़्यादा लिखना जाएगा। और बस थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, लाइक एक मुझे तीन फंक्शन बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया फंक्शन सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया हमारा फंक्शन थ्री। लाइक यहाँ पे हम कंसोल करा देंगे माई फर्स्ट फंक्शन प्रॉपरली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड, THIRD थर्ड। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर फंक्शन बन गए तीनों। देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि नेस्टेड कॉल बैक लगाएंगे। ठीक है, तो नेस्टेड कॉल बैक के लिए क्या करना होगा यहाँ पे कि हमें एसिंग फंक्शन वन हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसमें एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं एंड उस फंक्शन में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अब हमारा जो सेकेंड वाला होगा फंक्शन, ये नेस्टेड फंक्शन में लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन की वजह से हम अपने सारे फंक्शन को कॉल कराएंगे। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से फंक्शन लिखूंगा, देन यहाँ पे एंड इसको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकेंड फंक्शन भी कॉल हो गया, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उसको भी हमने यहाँ पे कॉल करा दिया। देन हम एक और फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन थर्ड है, हम उसको भी यहाँ पे कॉल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड फंक्शन को भी कॉल करा दिया। लाइक मैं यहाँ पे फंक्शन, ये हमारे तीनों फंक्शन हो गए यहाँ पे कॉल प्रॉपरली। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और थर्ड वाले फंक्शन में हम यहाँ पे कंसोल करा देंगे कि मुझे पता चले कि हाँ हमारे तीनों जो फंक्शन है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर गए। तो ये लाइक यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि ऑल ऑल एसिंग फंक्शन रनिंग प्रॉपरली। ठीक है, अब मेरा इतना कोड हो गया पूरा, जो कि मैंने नेस्टेड कॉल, मैंने कॉल बैक हेल्प कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं उसका ये कोड है। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले इसको सेव करेंगे एंड ऊपर वाले कोड को हम सबसे पहले कमेंट आउट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी आर्गुमेंट एज ए कॉल बैक लिया था, तो शायद डुप्लीकेसी में प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है,
ये हो जा। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा, तो जो मेरा आउटपुट आएगा, यहाँ पे देखिए हमारा जो आउटपुट आया, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन रन प्रॉपरली, दिस इज माय सेकंड फंक्शन रन प्रॉपरली, दिस इज माय थर्ड फंक्शन रन प्रॉपरली, ऑल सिंक फंक्शन रनिंग प्रॉपरली। मतलब कि हमारा जो तीनों फंक्शन है वो प्रॉपरली रन कर गया। तो अभी आपने देखा कि जब भी ये मेरा फंक्शन रन किया वो कुछ सेकंड बाद डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो 100 मिली सेकेंड बाद रन किया। देन हमारा सेकेंड फंक्शन जो है वो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद 100 मिली सेकेंड बाद फिर देन ये एग्जीक्यूट हुआ। एंड देन इसके बाद हमारा इसके एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अगर सपोज मैं आपको क्या करूं कि लाइक हम एक वो दिखा देता हूं यहाँ पे, लाइक मैं इसको कर देता हूँ 5000, ठीक है, 500 मिली सेकेंड। देन हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 100 मिली सेकेंड। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, हमारा कौन सा फंक्शन। इसको मैं कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लिया मैं। एंड सेव करने के बाद मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन इज रन प्रॉपरली, सेकंड फंक्शन रन प्रॉपरली, थर्ड फंक्शन रन प्रॉपरली। लेकिन जो इनका एग्जीक्यूशन टाइम था वो था कि ये 500 मिली सेकेंड बाद एग्जीक्यूट हुआ, ये 100 मिली सेकेंड बाद एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये 1000 मिली सेकेंड बाद हुआ। अभी ये क्योंकि ये इसका जो एग्जीक्यूशन हुआ बहुत ही फास्ट हुआ, तो ये आपको तो ज़्यादा समझ में नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसको मैं 5000 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे लाइक 4000 मिली सेकेंड। तो आपको ये समझ में आएगा कि अब जो हमारा रन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो स्लोली होगा, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा। तो जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड बाद हमारा जो फर्स्ट आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं आ गया हमारा। देन इसके बाद जो है हमारा ये सेकेंड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया, एंड देन उसके बाद हमारा दिस इज माय थर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट किया। एंड देन यहाँ पे हमारे जो थर्ड फंक्शन के अंदर एक मैंने और भी कंसोल कराया था डाटा, लाइक ऑल एसिंक फंक्शंस रन प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमारे जो पूरे तीनों जो हमारे फंक्शंस है वो कॉलबैक हेल्प की मदद से हमने यहाँ पे रन करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे विश्वास है कि आपको कॉलबैक हेल्प भी समझ में आ गया होगा कि हम कॉलबैक हेल्प कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डन। एंड देन हमारा जो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम अपने कॉलबैक से कैसे बचें। मतलब हमें कॉलबैक यूज नहीं करना, क्योंकि कॉलबैक जो होता है, कॉलबैक का यूज करने से हमारे कोड में रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और हम कोड जो है बहुत ही ज़्यादा मेसअप हो जाता है, जिससे कि हमारा आउटपुट आने में भी कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी बस थोड़ा बहुत ही डिस्कस करेंगे कि लाइक हम इस कॉलबैक हेल्थ से हम कैसे बचे यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा escape फ्रॉम कॉलबैक हेल्प। ठीक है, तो कॉलबैक हेल्प से बचने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है इवेंट 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 क्यू। इवेंट क्यू होता है, कमेंट नहीं हो रहा है, इसको कमेंट आउट करो। ठीक है, एंड जो हमारा जो दूसरा होता है, पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा होता है वो प्रोमिसेस होता है, प्रोमिसेस। तो हम इवेंट क्यू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इवेंट क्यू हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हमें कॉलबैक हेल्प के लिए ज़्यादातर यूज़ हम लोग प्रोमिसेस करते हैं, क्योंकि प्रोमिसेस जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोमिसेस की तरफ चलेंगे और थोड़े बहुत मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इवेंट क्यू के ऊपर, कि हम कॉलबैक हेल्प से बचने के लिए इन दो मेथड का यूज़ करते हैं, और उनके उनके ऊपर हम लोग कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। तो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियोस उनको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।